हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। ठीक है, जो आप लोगों की पेन की जो इंक आती है, जो ब्लू कलर की इंक आती है, वो क्या सिंगल कलर में होती है, जिससे आप लोगों की पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपकी पेन की इंक होती है ना, तो इंक इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स, टू और मोर देन टू कलर्स इट इज़ मेड अप ऑफ। ठीक है, बहुत ज़्यादा कलर्स की जो है वो इंक बनती है ना। अब क्या करेंगे कि इसके लिए ना एक एक्टिविटी दी है। देखो बच्चों, एक क्रोमेटोग्राफी होती है। क्रोमेटोग्राफी आप लोगों ने अभी फर्स्ट टाइम सुनोगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो इंक है, अभी आपको ये लगता है कि आपकी जो पेन की इंक है या फिर वो ब्लू या ब्लैक कलर की हो, कि आपको सिर्फ ब्लू या ब्लैक कलर की होती है। नहीं, सबसे पहले तो एक डाई होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, उसमें हम लोग वाटर को मिक्स करते हैं और उसमें 2-3 और डिफरेंट कलर्स को मिक्स करते हैं। ठीक है बच्चों, 3-4 हम लोगों ने कलर्स मिक्स किए, जैसे 3 to 4 कलर्स को मिक्स करेंगे, वाटर को मिक्स करेंगे, तो उसके बाद जो है वो इंक बनती है, जो कि आप लोग पेन में यूज़ अधिकतर करते हैं। इसको ही समझने के लिए हम लोगों ने एक प्रोसेस देखिए, जिसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो देखो, ये बहुत ज़्यादा ईजी, और आप लोग हायर क्लासेस में इसका एक्सपेरिमेंट्स भी आप लोग परफॉर्म करोगे। आप लोग जब 10th 11th में जाओगे ना, 12th में, तो ये क्रोमेटोग्राफी आप लोग परफॉर्म करते हो। तो इसके लिए ना एक इसका फिल्टर पेपर होता है। ठीक है, एक ऐसे फिल्टर पेपर होता है, या फिर सिंपल आप फिल्टर पेपर बोलो। इसको वैसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर, लेकिन ये सिंपल पेपर होता है। इसमें हम लोग ना क्या करते हैं, सबसे पहले कि फिल्टर पेपर हमको दिया जाता है, क्रोमेटोग्राफी पेपर बोलते हैं इसको। इसमें एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं और इसमें डॉट बनाते हैं। ठीक है, जो आपकी पेन की इंक होगी, ठीक है, उससे आप ड्रॉप करना। जो फाउंटेन पेन होता है ना, जो इंक वाला पेन होता है, उससे एक ऐसा ड्रॉप करना। ठीक है, और फिर इसको एक इसमें से मतलब एक आप ग्लास लेना, और ग्लास में क्या करना है कि इसको ऐसे लटका देना। ठीक है, ग्लास में इसको डाल देना और नीचे थोड़ा सा पानी भरना। ठीक है, जैसे इसमें पानी भरा है ना, तो ऐसा आप लोगों को इसमें पानी भरना पड़ेगा। तो क्या होगा इसका कि ये है, ठीक है, और ये इसके आजू बाजू जो वाटर है, ठीक है, ये पेपर हम लोगों ने इसको डिप करा है। इधर एक लाइन है और लाइन पे हम लोगों ने इसमें एक डॉट करा था, जो कि इंक का था। तो ये जो वाटर है, ये वाटर है, इसका लेवल थोड़ा राइस होगा। ठीक है, वाटर का जो लेवल है वो राइस होगा, और ये पेपर को जो है वो पूरा गीला कर देगा। कैसे कर देगा, क्योंकि क्या है कि वाटर जो है, इतने एरिया में तो वाटर है उसके। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ करना कि पेपर लेना और थोड़ा सा डिप करना। तो क्या होगा कि इतना तो वो जल्दी से गीला हो जाएगा, लेकिन ऊपर का जो है वो वेट धीरे धीरे से होने लगेगा, क्योंकि इसका जो वाटर है, यहाँ पे तो वाटर पूरा आ गया है, क्योंकि इधर इधर तो वाटर है। अब वाटर जो है थोड़ा सा राइस होने लगेगा, और ये पूरा पेपर में जो है वो वेट हो जाएगा। पूरा पेपर क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। वेट होने के बाद क्या होगी, ये जो हम लोगों ने इंक डाली है ना, ये जो इंक है, ये ना ऊपर फैलने लगेगी। ठीक है, और ऐसे ऐसे ऊपर आने लगेगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं। जो इंक के है ना, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट कलर्स होंगे, तो वी कैन ईजीली सी द डिफरेंट कलर्स ऑफ इंक। ठीक है, तो ये ऐसे जो है, ये डिफरेंट कलर्स जो है वो इंक के ऐसे इसके ऊपर आ जाएंगे, ऐसे पेपर के ऊपर। तो हमको पता चलेगा कि जो इंक है, ये जो हमको सिर्फ एक कलर की या ब्लैक कलर की या फिर ब्लू कलर की जो इंक दिख रही, वो इतने सारे कलर से मेडअप है। ठीक है, इट इज़ मेडअप ऑफ मैनी कलर्स। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ ऐसे क्लिप लगाना है, ग्लास में रखना है, और ये जार है, ये और ये स्पॉट है इंक का। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। इस प्रोसेस को हम लोग क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस जो है वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा कि एक सबसे पहले पेपर स्ट्रिप ली, पेपर स्ट्रिप पे इंक एक लाइन ड्रॉ करी। सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करी, फिर उसके ऊपर एक इंक की ड्रॉप डाली, और फिर उसको वाटर या फिर ग्लास जार में उसको डाल दिया। थोड़ा सा नीचे पानी भरा होना चाहिए। धीरे धीरे क्या होगा कि 10-15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट बाद उसमें क्या होगा कि वाटर राइस होगा, उसका जो लेवल है, ऐसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लेवल जो है ये राइस होने लगेगा, और ये जो इंक है एक कलर की, वो ऐसे पेपर पे आप लोगों को बहुत सारे कलर्स की दिखने लगेगी। ठीक है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है, और इसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस, मतलब यहाँ पे कुछ लिखा है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्रोमेटोग्राफी जो है बहुत ईजी है। आप लोग इसको एक बार यूट्यूब पे सर्च करना कि व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो उसका एनिमेशन आप देखना, वो बहुत ईजी है। ठीक, सो द इंक जो है वो धीरे धीरे आके आपको पता चलेगा कि एक जो इंक हम लोग देखते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और 3 मोर कलर। तो इस प्रोसेस को हम लोग दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है बच्चों, क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर। ठीक है, so this technique was first used for the separation of colors, so this name was given chromatography is the ठीक है, chromatography is the technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent. With the advancement in technology, newer techniques of chromatography have been developed, you will study later. ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं। क्या करते हैं ना, क्रोमेटोग्राफी का मेन यूज़ क्या होता है कि एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का मेन प्रोसेस होता है आइडेंटिफाई करना और सेपरेशन करना और प्यूरिफिकेशन करना। इसके 3 मेन फंक्शंस हैं।
ठीक है, आप लोग इसको लिखेंगे क्रोमेटोग्राफी के 3 मेजर फंक्शन से आइडेंटिफाई करना, सेपरेशन करना, प्यूरिफिकेशन करना। इसमें जब 2 से 3 लिक्विड्स को हम लोग मिक्स कर देते हैं, जैसे इंक थी, ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे सपोज किया कि ये ब्लू इंक है, ठीक है, ब्लू इंक है, हम लोगों ने इसका जब क्रोमेटोग्राफी किया तो हमको पता चला कि इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 3 कलर्स, ठीक है, हम लोगों ने इसमें तो इसके जो 3 कलर्स हैं, ये 3 कलर्स पूरे सेपरेट आउट हो जाएंगे। ऐसे ही हम लोग इसको आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं और प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस से। ये क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस कैसी होती है, ये जो मैंने आप लोगों को इमेज में बताई, ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है। इसके एप्लीकेशन याद करना है कि कलर्स इन अ डाई, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स और ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है। मुझे इसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस से इनको करते हैं। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्रोमेटोग्राफी जो एग्जाम में अधिकतर आता ही है, ठीक है। उसके बाद वाला जो है तो उसके बाद है कि हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल इमिसिबल लिक्विड्स। मैंने इमिसिबल और मिसिबल का डिफरेंस बता दिया था। इमिसिबल मतलब जो लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं होंगे, और मिसिबल लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। सो मिसिबल लिक्विड्स और इमिसिबल लिक्विड्स मैं एक बार और बता देती हूँ। तो मिसिबल लिक्विड्स में हम लोगों ने लिया है यहाँ पे एसीटोन लिया। अभी आप एसीटोन आप लोगों को मालूम नहीं होगा, तो एसीटोन और वाटर है, ये दोनों लिक्विड और ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। जैसे मिल्क प्लस वाटर होता है, वैसे एसीटोन प्लस वाटर दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने देखा था वाटर प्लस ऑयल, ये दोनों इमिसिबल लिक्विड्स है क्योंकि ये मिक्स नहीं होते। तो इधर आप लोगों ने एसीटोन लिया है। एसीटोन भी एक जो आता है जो आपके नेल पेंट्स में होता है और नेल पेंट रिमूवर्स में जो होता है वो एसीटोन होता है, वो भी एक लिक्विड होता है। अब क्या करेंगे कि ये ऐसा पूरा सेटअप होता है जो आपको ये केमिस्ट्री लैब्स में ऐसे सेटअप दिखते हैं जनरली, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वहीं पे यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे सबसे पहले तो एक क्लैंप पे, मतलब ये सिंपल एक स्टैंड है, ठीक है। डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लास्क, क्या बोलेंगे, डिस्टिलेशन फ्लास्क या फिर एक बीकर। और एक किसका होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है। ये केमिस्ट्री में अधिकतर चीज़ें जो है वो ग्लास की ही मिलेगी। और ये ऊपर से कॉर्क बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्क, जो कि क्या करता है, ये कॉर्क जो है उसके लिक्विड्स को आने नहीं देगा। और एक थर्मोमीटर लगाते हैं, ठीक है। थर्मोमीटर का हाँ चलो इसका एक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि ये वाली प्रोसेस में, चलो पहले प्रोसेस बता देती हूँ फिर मैं आप लोगों को इसका प्रिंसिपल बताऊँगी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको, ये स्टैंड है और ये स्टैंड से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ये जा रहा है हीट, ठीक है, या इसको गर्म कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है ना कि इसमें वाटर और एसीटोन दोनों मिक्स है। अब आप सोचोगे दोनों मिक्स है तो ये सेपरेट कैसा होगा, ठीक है। क्या होता है कि एक एसीटोन होता है, या फिर हम लोग उसको 2 लिक्विड्स होते हैं, तो एसीटोन और वाटर, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले क्लासेस में बता दिया था कि ये लिक्विड है, और लिक्विड, ठीक है, जो लिक्विड होता है जब वो गैस की फॉर्म में चेंज होता है तो वो किस पॉइंट पे होता है, उसको कितना हमको टेम्परेचर देना पड़ता है। जैसे वाटर के लिए हम लोग अधिकतर देते हैं उसको 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को जब हम लोग देंगे, इतनी डिग्रीज देंगे, इतना गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस तक, थर्मोमीटर से जब चेक करते हैं तो वो जो वाटर है वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में, मतलब वेपर्स के फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाएगा। तो सबके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग रहते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, इसका मेन प्रिंसिपल है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे अगर 2 लिक्विड्स लिए, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है, ठीक है, दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो अलग रहेगा। इसका 200 डिग्री सेल्सियस है और इसका 50 डिग्री सेल्सियस है, सपोज, ठीक है, सपोज इसका 200 है, 50 डिग्री सेल्सियस है। हम लोगों ने दोनों को मिक्स कर दिया और जब इसको हीट देंगे तो 50 डिग्री सेल्सियस जो है अभी रूम टेम्परेचर पे, हमारे सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे हम लोग किसको सपोज करते हैं कि ये जो सब्सटेंस है 25 डिग्री पे है, ठीक है बच्चों, किसमें है 25 डिग्री पे है। अब 25 डिग्री से धीरे धीरे बढ़ेगा और ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने एक लिक्विड लिया और अगर वो 50 डिग्री पे आ गया तो उसके बाद तो वो वेपर्स बन जाएगा, वो लिक्विड क्या है, वेपर्स बन जाएगा, और फिर वो ऐसे आके इधर से सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। और जो वाला जो दूसरा लिक्विड है जो 200 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड से गैस में चेंज होगा, जो ये लिक्विड है, लिक्विड से जो गैस में चेंज होगा, जो ये सब्सटेंस है वो 200 डिग्री सेल्सियस पे चेंज होगा, तो क्या होगा कि ये जो है नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि एसीटोन का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कम है और वाटर का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो क्योंकि वाटर का कम है तो वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, अरे ठीक है, वाटर का कम है तो वो नीचे ही रह जाएगा, और जो एसीटोन का है उसका ज़्यादा है तो वो ऊपर इवोपोरेट हो जाएगा। अब जैसे ये दोनों मिक्स है, इसमें एसीटोन और वाटर दोनों ही सब्सटेंस जो है वो मिक्स है। अब क्या होगा, इसको जब हीट देंगे तो सपोज करो कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर से कम है, मतलब सपोज नहीं है कम, ठीक है। हम लोगों ने टेम्परेचर देखा, इसका हमको बॉइलिंग पॉइंट मालूम है, इस टेम्परेचर तक हमने हीट किया, जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 50
6 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट? 56 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोगों ने टेम्परेचर थर्मोमीटर रखा और जब इसको बॉईल करते जब ये 56 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया तो इसका क्या मतलब है कि एसीटोन तो है पूरा लिक्विड से किस में चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गया। और वो यहाँ से जाके उसका वेपर जो है हम लोगों ने उसको ऐसा सेट करते हैं कि इसके जितने भी वेपर्स है ये यहाँ से जाके जो क्लैंप होता है, ठीक है, ये जो वाटर आउटलेट होता है इससे जाके ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बीकर रखा रहेगा। अब ये जो बीकर है ये वाटर कंडेंसर है। हम लोग देखते हैं कि कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन होता है कि जब भी कोई गैस को हम लोग किस में चेंज करते हैं? लिक्विड के फॉर्म में। मतलब ये गैस है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। गैस का टेम्परेचर कितना है? 56 डिग्री टेम्परेचर है इस गैस का। और अब इसको हम लोग लिक्विड करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे, मतलब इसको कूल करेंगे। और इसका टेम्परेचर जो है हम लोग सपोज 25 डिग्री या उससे भी कम जो टेम्परेचर है उसको करते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जब हम लोग सॉलिड जो गैसेस को जब लिक्विड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। मतलब क्या है कि इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट या इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो ज़्यादा टेम्परेचर को कम टेम्परेचर करने के लिए तो ये कंडेंसेशन है। अब क्योंकि ये है एसीटोन है और एसीटोन यहाँ से जा रहा है और ये कौन से फॉर्म में है? एसीटोन इज इन द फॉर्म ऑफ गैसियस, ठीक है, गैस की फॉर्म में है। और ये जब यहाँ से जाएगा और जब यहाँ पे आएगा तो गैस के फॉर्म में आएगा। गैस के फॉर्म में वो इजीली इवोपोरेट हो जाएगा, इसीलिए उसको कंडेंस करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है ये बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। ये टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री, ठीक है। कितना टेम्परेचर रहेगा? ये 0 डिग्री। तो क्या होगा कि जो वेपर्स जो गैस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैस जो है वो आसानी से लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? ये गैस जो है आसानी से लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमको वाटर मिलेगा। वाटर जो है वो बॉईल हुआ है, गर्म हुआ है, लेकिन वो वेपर्स में नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि उसको वेपर्स में चेंज होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस है। हम लोगों ने तो क्या करा, सिर्फ 56 डिग्री सेल्सियस तक ही उसको बॉयल किया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। मैं एक बार और अच्छे से ये वाली प्रोसेस को समझा देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल आप लोगों को एक बीकर लेना है, ठीक है, उसमें पूरा सेट करना है, ठीक है। ये हमारे पास वाटर हुआ जो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और एक एसीटोन इसमें मिक्स किया जो कि बॉयल होता है 56 डिग्री सेल्सियस पे। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब है कि एसीटोन और वाटर का 56 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये लिक्विड में से गैस में चेंज हो जाएगा किस टेम्परेचर पे? 56 डिग्री जब हम उसको बॉईल करेंगे। और वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब वाटर जो लिक्विड फॉर्म है वो गैस के फॉर्म में चेंज होगा। कब होगा? जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस मतलब इतनी ज़्यादा उसको हीट मिलेगी, इतना ज़्यादा उसको टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने इसको 56 डिग्री तक टेम्परेचर दिया तो एसीटोन जो है वो पूरा सेटल किस में हो गया? लिक्विड से वो गैस में हो गया और उसको उसके कंडेंस किया, मतलब एक ठंडा किया उसको। गैस को जब हम लोग लिक्विड में फॉर्म करते हैं तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड टू गैस करेंगे और फिर गैस टू लिक्विड करते हैं, ठीक है। ये वाली प्रोसेस में लिक्विड टू गैस कैसे किया? इवोपोरेशन से, ठीक है। इसको इवोपोरेट किया। और गैस टू लिक्विड कैसे किया? कंडेंसेशन से, ठीक है। उसको कंडेंस किया मतलब ठंडा किया, ठीक है बच्चों। और जो वाटर है क्योंकि उसको 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो वो नीचे ही सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। ये वाली प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे क्रोमेटोग्राफी है ना, इससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट ये वाली प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को आप लोग एक बार और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट के कारण ही जो है वो उसमें होता है, ठीक है। और जो फिर वाटर रहेगा जो अगर गीला होगा तो वो वाटर जो है यहाँ से आके सेपरेट आउट हो जाएगा। ऐसे हम लोग मिसिबल, देखो मिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं ना, अधिकतर जो लिक्विड्स होते हैं उनका सबका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग रहता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग रहता है। दो मिसिबल लिक्विड्स लिए ए और बी लिया तो दोनों का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट रहेगा। तो दोनों अगर मिक्स हो गए तो अगर मिक्स होने के बाद क्या करते हैं ना, मिक्स हो गए तो जैसे एक का है 65 डिग्री सेल्सियस और एक का 200 डिग्री सेल्सियस है, तो इतना टेम्परेचर देके 65 डिग्री देके ये ए वाले को सेपरेट कर लेंगे और बी वाला जो है उसकी जगह पे रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों का आई होप समझ आ गया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन अच्छा है, अगर आप लोग इसको एक दो बार और देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसका बेसिक प्रिंसिपल बस यही है कि आपको इसमें ध्यान क्या देना है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, ठीक है। सो सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टिलेशन। मैं प्रोसेस का नाम नहीं भूल रही, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिस्टिलेशन, ठीक है बच्चों। तो वेट मिनट, ओके पे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, इनका हम लोग आंसर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि
व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर? जब हम लोगों ने मिक्सचर को स्टार्ट किया तो क्या होगा कि एसीटोन जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट जो है उसके वेपर्स निकलेंगे। किसके वेपर्स निकलेंगे? एसीटोन के। ठीक है बच्चों। उसके बाद एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मोमीटर रीडिंग बिकम कांस्टेंट फॉर सम टाइम? तो ये बनेगी हमारी 56 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि हम लोग उसके बाद बॉइलिंग बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? क्योंकि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन? एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 56 डिग्री सेल्सियस। वाई डू टू कंपोनेंट सेपरेट? हम लोग क्यों? क्योंकि हमको प्योर सब्सटेंस चाहिए। क्यों हम लोग सेपरेट क्यों करते हैं? सेपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वी वांट प्योर सब्सटेंस। ठीक है। एसीटोन और वाटर को मिक्स किया, अब हम लोगों को क्या चाहिए? वाटर और एसीटोन अलग अलग चाहिए। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, सो दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सिबल लिक्विड्स। डिस्टिलेशन किस लिए यूज होता है? टू मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। डेट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। उनका जो है, देखो जैसे अगर एक लिक्विड लिया मैंने 99 डिग्री सेल्सियस पे और एक लिक्विड लिया मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इन दोनों को अलग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने 99 डिग्री सेल्सियस दिया तो एक लिक्विड जो है वो गैस में तो चेंज हो गया, लेकिन ये दूसरा लिक्विड भी है वो भी रेडी है कि वो भी गैस में चेंज हो जाएगा। तो दोनों को जो अलग करना है, सेपरेट करना है, वो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन इस वाले प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि उसका 56 था और उसका 100 था, तो इनका बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स for which the difference in boiling point is less than 25 की fractional distance process is used, for example for the separation of different gases from the air। मतलब तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। आसपास होगा तो वो इजीली सेपरेट जो है वो नहीं होगा। ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस को हम लोग एयर को भी सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि एयर जो होती है, ठीक है, एयर जो होती है वो बहुत मिक्स होती है। जैसे हम लोग देखेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस मिक्स है, तो उसको सेपरेट करने के लिए भी डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मतलब पेट्रोल जो होता है वो जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो हमको यूज़ नहीं करने होते हैं, तो उसको भी हम लोग सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है बच्चों। फिर द apparatus इज सिमिलर to that for simple distillation except that a fractional column is fitted and between the distillation flask and the condenser। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ सिंपल fractionating column is a tube packed with glass beads। The beads provide surface for the vapors to cool and condense rapidly। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस पे where is that ओके, सो इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या हो रहा है कि प्रोसेस में हम लोगों ने सबसे पहले बॉयल किया, मतलब उसको एवोपोरेशन किया। एवोपोरेशन के बाद क्या करा? कंडेंसेशन किया। ठीक है, एवोपोरेशन किया मतलब बॉयल किया और उसके बाद उसको ठंडा किया पानी में, क्योंकि वो गैस है, गैस तो उड़ जाएगी और हम लोग, क्योंकि वो वेपर से वेपर्स तो वो हवा में उड़ जाएंगे, तो हम लोगों ने क्या उसको कंडेंस किया एक ऐसे वाटर में। ठीक है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में दो मेन किसका है? सबसे पहले तो हम लोग उसको एवोपोरेट करते हैं, कोई भी मिक्सिबल लिक्विड्स को एवोपोरेट करने के बाद उसको कंडेंस करता है। एक लिक्विड को, दोनों लिक्विड को साथ में एवोपोरेट करेंगे और एक लिक्विड जो सबसे पहले एवोपोरेट हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, उसको हम लोग कंडेंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये दो प्रिंसिपल है। सो ये वाली वीडियो में हम लोगों ने दोनों एक्टिविटीज़ पढ़ ली है। ठीक है, अब ये वाला जो है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, इसको हम लोग कल वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।